वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर की क्लासेस। सबसे पहली क्लास आज हम सबसे पहले इस क्लास में पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस किसको कहते हैं और के किस पर काम किया जाता है, क्या चीज़ होती है डेटाबेस, डेटाबेस पर हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर 2012, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये स्टार्टिंग पे हमें इंटरफेस ये मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले तो हमें इसमें सर्वर नेम को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका लॉगिन नेम सेट करते हैं SA, और जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान जो पासवर्ड हमने दिया होता है वो पासवर्ड हम ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने इसमें पासवर्ड दिया 123। ठीक है, उसके बाद हमें इसको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए आपको नज़र आ रहा है कनेक्ट बटन। ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद ये तमाम तर सर्विसेज अपनी शो करवा देगा। जैसे कि आपके पास शो हो रहा है फोल्डर्स है बहुत सारे आपके पास, जैसे कि डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सर्विसेज, सर्वर है, पब्लिकेशंस है और मेनी मोर फोल्डर्स हैं। तो हमारा काम किस पर होगा, हमारा तमाम तर काम होगा डेटाबेस के फोल्डर पर, और तमाम तर जो भी नीचे फोल्डर नज़र आ रहे हैं वो तमाम मैनेज कहाँ से होते हैं, डेटाबेस फोल्डर से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ इस इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कि ये इंटरफेस काम कैसे करता है। इंटरफेस को जानने के लिए सबसे पहले हमें टॉप पर आते हैं, टॉप टूल बार। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मास्टर। ठीक है, ये मास्टर है क्या, मास्टर क्या चीज़ है और इसमें लिस्ट कहाँ है, किस चीज़ की आ रही है। ठीक है, इसमें लिस्ट आ रही है डेटाबेस के नेम। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली जब इंस्टॉल कर लेते हैं हम एसक्यूएल सर्वर को, तो इसमें 3 डेटाबेसेस शो होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मास्टर है, मॉडल है, MSDB है। ठीक है, ये 3 डेटाबेस है और ये कुछ सर्विसेज हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक इसमें मैंने दो मैंने इसमें डेटाबेस अपनी कस्टम डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ताकि नज़र आसानी हो नज़र आने में। ठीक है, अब हमें क्रिएट करना है डेटाबेस, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, सॉरी। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपको ये भी देखना होता है कि आप किस तरह की डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप किस ऑर्गेनाइजेशन, किस पर्पस के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको देखना ज़रूरी ही पड़ता है। जैसे कि सपोज कर लो मैं DB, और इसका आगे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं नाम देना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल मैंने नाम दिया है। अब इसको मैं चाहता हूँ ये क्रिएट हो जाए। अच्छा, क्रिएट होने के बाद ये कहाँ शो होगी, ये आपको डेटाबेस शो हो रहा है, इसमें लिस्ट में शो होगी। ठीक है, अच्छा, इसको क्रिएट कैसे करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट बटन या फिर हम F5 की प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो इसके बाद आपको ये मैसेज शो हो जाएगा कि ये एक्टिवेट, यानी ये लिस्टेड हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिफ्रेश बटन ये प्रेस करना है, तो ये हमारे पास DB हॉस्पिटल के नाम से डेटाबेस शो हो जाएगी। ठीक है, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है डेटाबेस क्रिएट करने का। ठीक है, अब इसके इनसाइड हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, वो हमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें वो डेटाबेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिस डेटाबेस के लिए हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं।
सपोज कर लें कि हमें ये जो अभी हमने बनाई है डेटाबेस, उसके लिए हम चाह रहे हैं तो हम पहले उस डेटाबेस को यूज कर लेंगे, यानी सिलेक्ट करवा लेंगे। जैसे कि ऊपर अभी आपको नजर आ रहा है मास्टर सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करवा लेते हैं डीबी हॉस्पिटल। ठीक है, डीबी हॉस्पिटल को हम सिलेक्ट करवा लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करवा दिया, तो क्या हुआ, ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करना है, इस डेटाबेस में हमें टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल का हम कोड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। ठीक है, और टेबल का नाम देने से पहले हमें टीबीएल लगाना लाजमी है, क्योंकि अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है जो भी हम टेबल का नाम देना चाह रहे हैं वो हम टेबल का नाम दे देंगे। अभी सपोज कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए सैंपल लिख रहा हूँ, टेबल का नाम और ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसके इनसाइड टेबल के ब्लॉक के अंदर हमें क्या देना है, इसकी डेटा टाइप्स और कॉलम नेम। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉलम नेम देना चाह रहा हूँ आईडी, जो कि किस में होगा, इंटीजर में होगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा में देना चाह रहा हूँ और उसके बाद नेम देना चाह रहा हूँ मैं। तो नेम क्या है, कॉलम है, और इसके बाद जो मैं टाइप डिफाइन करूंगा वो हमारे पास डेटा टाइप होगी। सपोज कर लें मैं 500 दे रहा हूँ उसमें, इसकी लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद मैं नेम के बाद इसमें कोई और यानी कॉलम अगर लेना चाह रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि मैं इसमें लेना चाह रहा हूँ कि कॉलम हो आईडी नेम फादर नेम। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब इसका भी हमें टाइप क्या रखनी पड़ेगी, इसकी भी वारचार। ठीक है, इसकी 500 हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये भी नाम पूरा आ सके। ठीक है, ये मैंने 3 आपको सामने एक कॉलम ऐड कर दिए। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी और एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करवाने के बाद ये हमारे पास किस डेटा बेस में आएगा, ये हमारे पास डीबी हॉस्पिटल में आएगा। देखो, ठीक है, ये डीबी हॉस्पिटल में आपके पास टीबीएल सैंपल के नाम से आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने उस डेटाबेस को सिलेक्ट भी करवा लिया है। अब अगर हमें, और उस डेटाबेस में हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमें अगर डेटा इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्यूरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट क्यूरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंसर्ट लिखेंगे, उसके बाद इनटू लिखेंगे और फिर टेबल का नेम लिखेंगे। ये टेबल का हमने नेम लिखा। उसके बाद हमें कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे कि उसमें कॉलम कौन कौन से कॉलम है। उसके उसके अंदर कॉलम है आईडी, उसके अंदर कॉलम है नेम और फादर नेम। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हमने बता दिए इसके अंदर। अब इसकी वैल्यूज भी हमें देनी पड़ेगी, वैल्यूज बतानी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू एंटर की जाए। मैं चाह रहा हूँ आईडी हो 101, नेम हो इसमें XYZ, जो भी आप देना चाह रहे हैं, मैं इस वक्त अली दे देता हूँ। इसके बाद अब मैं फादर नेम देना चाह रहा हूँ को भी, वो भी दे देते हैं हम फादर नेम दे देते हैं, जो भी हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फादर नेम ऐसे ही हमने सपोज करने के लिए दे दिया। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होती है या इसमें कोई एरर है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए 1 रो इफेक्टिव बता दिया, यानी एक रो इसमें इंसर्ट हो गई, यानी हमने सक्सेसफुली एक रो डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब हमें अगर ये डेटा देखना है तो ये आपने क्या लिखना है यहाँ पर,
select static from tbl sample। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम, और ये आपके पास डेटा आ गया जो आपने इंसर्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, इस टेबल में जो डेटा हमने इंसर्ट करा है वो टेबल में शो करा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इस डेटा को मैन्युअली चेक करना है कि ये डेटा मैन्युअली कहाँ पर है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेटाबेसेस में जाने के बाद डीबी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर टेबल के नाम से एक फोल्डर है, उसको एक्सपेंड करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर TBL सैंपल मौजूद है। अगर हमें वैसे देखना है डेटा तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट टॉप 200 रोज आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ये डेटा मैन्युअली शो हो जाएगा। अगर यहाँ से भी हमें इंसर्ट करना है डेटा तो आपने क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है या फिर आपने ये अपने माउस की मदद से सेकंड कॉलम पर आ जाना है। तो इसमें मैं आप देना चाह रहा हूँ 102, फिर कोई भी मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर जो भी हो सके इसमें नाम आ सकेगा। ठीक है, तो ये हमने एक रो यहाँ से भी इंसर्ट कर दी है। ठीक है, उसके बाद अगर वो मैन्युअली रो मुझे चेक करनी है इसके ज़रिए, इस कोड के ज़रिए, तो वो कोड हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वो रो भी शो हो गई है। ये हमने आज क्या सीखा है कि एक तो हमने डेटाबेस क्रिएट करी है, इसमें किस तरह से करी है डेटाबेस क्रिएट। डेटाबेस हमने क्रिएट करी है क्रिएट डेटाबेस के ज़रिए। ठीक है, ये कोड मैं यहाँ से कट करके यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको मसला नहीं हो, एक कोड हो अलग सेपरेटली। ठीक है, ये हमने डेटाबेस क्रिएट करी है। सबसे पहले इसको मैं टॉप पर रख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो राइट करने में। ठीक है, सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करी है। ठीक है, उसके बाद हमने उस डेटाबेस को यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने एक टेबल जनरेट किया है। टेबल कैसे बनाया है वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारे पास कोड था टेबल बनाने का वो ये कोड है। ठीक है, ये कोड भी हमें इसके साथ ही रख देता हूँ और सबके साथ मैं एक कमेंट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहला मैं कमेंट इसके साथ करता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि डबल डैश आप देखेंगे ऐड करेंगे, उसके बाद आपने जो कमेंट करना हो वो यहाँ कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, और ये करंट डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए। ये क्या है, ये टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी मौजूद है हमारे पास, टेबल क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद हमें अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड ऐड करवाना है तो ऐड क्वेरी है ये हमारी। ठीक है, और अगर वो हमें तमाम तर रिकॉर्ड चेक करना हो इस टेबल का तो ये हमारे पास ऑल रिकॉर्ड, ऑल रोज शो क्वेरी। ठीक है, ये हमारे पास ये तमाम तरह कोड मौजूद है। तो इस कोड को हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा तमाम तर कोड। ठीक है, ये आपने अच्छे से नोट कर लेना और इस पर प्रैक्टिस करनी है आपने। मैं आपको हो सका तो एसक्यूएल सर्वर का डाउनलोड लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कीजिएगा और इंस्टॉल भी कीजिएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब ये इंस्टॉल करें डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर को, इस सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले फ्रेश विंडो इंस्टॉल करें पीसी में। और फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विनरर सॉफ्टवेयर के बाद, यानी विनरर आपने करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। विनरर इसलिए करते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर कहीं आपके पास ऐसा हो कि आपके पास ये अगर जिप फाइल में होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आप लोगों को इसको अनजिप करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे जिप फाइल कैसी होती है, कैसे तैयार की जाती है, तो जिप फाइल मैं आपको बता देता हूँ जिप फाइल क्या होती है। जिप फाइल में आपको दिखा भी देता हूँ जिप फाइल क्या होती है वो। तो जिप फाइल के लिए मैं चलता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये सॉफ्टवेयर विनरर। विनरर आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है विनरर, ये सॉफ्टवेयर आपके पास क्या करेगा, अनजिप करता है ये इस चीज को, जो कि अगर सॉफ्टवेयर इसमें जिप्ड हुआ हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। हमारी क्लास आज सिर्फ हम इंसर्ट की तरफ देखेंगे। आने वाले वक्त में हम इसके बाद हमें और ऑपरेशन देखने, जैसे कि क्रूड ऑपरेशन में सबसे पहले ऑपरेशन हमने क्या किया है, इंसर्ट ऑपरेशन किया। ठीक है, यानी इंसर्ट का मतलब कि क्रिएशन की है सबसे पहले हमने उस रो की। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे कि अपडेट हम किस तरह करें इसके इस डेटाबेस के अंदर इस रो को। ठीक है, वो हम किस तरह से करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।